हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के 20 प्रैक्टिस सेट पूरे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट जीएस के हैं और 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के हैं। उसके चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से डिटेलिंग से साथ एक्सप्लेन किया गया है विद मैपिंग के साथ। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड का इतिहास का सेक्शन पूरा अपलोड कर दिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से विद मैपिंग के साथ उसको भी अपलोड किया गया है दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए। और दोस्तों उसके पहले भी हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट जीएस के खुद के अपलोड कर दिए हैं और 7 प्रैक्टिस सेट हिंदी के अपलोड कर दिए हैं और उसी सीरीज का ये 8वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ के एग्जाम के लिए, और जिसमें भी जीएस पूछी जाती है जो हमारा प्रैक्टिस सेट जीएस का है वो सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि दोस्तों उसको समझाया ही इसी प्रकार से गया है चारों ऑप्शन के साथ उसको। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कोई भी एग्जाम दें, चाहे पीसीएस का दें, चाहे आरओ का दें, चाहे एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल या सीटेट का एग्जाम दें, किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, वो सब में हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बिना समय को खर्च करते हुए अपने हिंदी के सेक्शन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? दोस्तों आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, है कि नहीं? मतलब उदय होता है, अवतरण, जन्म होता है। ठीक है, आविर्भाव का मतलब। और तिरोभाव का मतलब क्या होता है कि अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, ये होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। अनाविर्भाव नहीं होता है। आविर्भाव ये गलत लिखा हुआ है और विभाव ये वो वाला विभाव है जो हम लोग रस की परिभाषा में पढ़ते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादश, निष्पत्ति। ठीक है, तो ये वो वाला रस है। ठीक है, ये वो वाला विभाव है। सेकंड क्वेश्चन है, उन्मीलन का विलोम क्या होता है? दोस्तों पिछला प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, उन्मूलन आया था, उसी के साथ हमने उन्मीलन बताया था, तो यहीं पर उन्मीलन है। तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा। और उन्मीलन का मतलब होता है खिलना, जैसे आंख का खिलना, आंख होता है ना, आंख खुल जाना, आंख खिलना। तो उन्मीलन का मतलब होता है खिलना। ठीक है, और निमीलन का मतलब होता है पलकें गिराना, है नहीं, पलक गिराना। ठीक है, ये हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुग्रह का विलोम होता है दोस्तों विग्रह होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा करना, कृपा करना। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा है आधार का विलोम। आधार का मतलब बेस होता है और इसका विलोम आधेय हो जाता है। ठीक है, आधेय का मतलब क्या होता है? लंब होता है। ठीक, ये हो जाएगा। पांचवा है, और इसमें विकीर्ण का उल्टा क्या होता है? विकीर्ण का विलोम क्या होता है? आकीर्ण होता है। क्या होता है? आकीर्ण होगा। अल्प का जो होता है अति होता है और आध का उल्टा क्या होता है दोस्तों? अंत्य होता है। ठीक है, आध का उल्टा अंत्य हो जाएगा। ठीक है, ये या लिखा है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें उच्च श्रृंखलता ये वाला शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? निरंकुशता होता है। निरंकुशता कहते हैं, या हम लोग कहते हैं कि अधिक स्वतंत्रता हो जाती है। ठीक है, ये कह देते हैं। सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, मतलब शुद्ध शब्द बताना है। तो जिजीविषा होता है, जिजीविषा, ये डी ऑप्शन सही है। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा। ठीक है। सातवां है, सही शब्द की वर्तनी पहचानना है। तो इसमें क्रोधाग्नि हो जाता है, पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आठवां है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई है, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नाइन्थ क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है, ये कौन सा सेंटेंस होता है? तो घृणित दृश्य है तो इसके साथ आता है एक्सक्लेमेटरी में छी, ये सब आता है कि नहीं? तो छी है, छी कितना घृणित दृश्य है, यही वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, ओह नहीं होता, आह नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है? छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक, 10वां है, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती कहलाती है। ठीक है, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष होता है। और रजत जयंती दोस्तों 25 वर्ष पूरा होता है तो होता है। और हीरक जयंती दोस्तों 75 वर्ष पूरा होता है। और शताब्दी जब 100 वर्ष पूरा होता है तो उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चारों आप लोगों को ध्यान देना है। 11वां है, कष्ट से उत्पन्न होने वाला क्या होता है? कष्ट साध्य होता है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 12वां है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, मतलब अन्य उदर से, अन्य पेट से, अन्य गर्भ से उत्पन्न हुआ हो तो क्या हो जाता है? अन्योदर हो जाता है। ठीक है, और सहोदर का मतलब भाई बहन हो जाता है। ठीक है, मतलब सह उदर हो जाता है। औरस का मतलब होता है जो अपने मतलब पति से उत्पन्न पुत्र होता है, वो औरस कहलाता है। और जारज होता है
उपपति से उत्पन्न पुत्र जारज कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। 13वां है किसी विषय की पूरी छानबीन करने का मतलब होता है, पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। ठीक है, और मीमांसा का मतलब क्या होता है? मीमांसा का मतलब गंभीर मनन विचार करना, चिंतन करना का मतलब मीमांसा होता है। ठीक। 14 है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? महत्वाकांक्षी होता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तद्भव है? तद्भव पहचानना है हमको। 55 55 ही हमको तद्भव है। ठीक है, खटवा तत्सम लिखा हुआ है, गमन भी तत्सम है, कुमारकह भी तत्सम हुआ है। ठीक है, तो तद्भव 55 है और इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? पंच पंचाशत होता है। क्या होता है? पंच, पंच माने 5, पंचाशत होता है। ठीक है, पंच पंचाशत होता है। और खटवा का क्या होता है? खटवा का खाट होता है। ठीक है, खाट होता है। और गमन का क्या होता है? गौना होता है। गमन का गौना होता है ना, गौना होता है। और कुमारकह का मतलब होता है कुंवारा होता है, कुंवारा जिसकी शादी ना हुई होगी, कुंवारा होता है। ठीक है, ये हो गया। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, कौन सा नहीं है? मुष्टि। मुष्टि दोस्तों तत्सम है। रजनी भी तत्सम है, रागी भी तत्सम है, और रीठा तत्सम नहीं है। रीठा क्या है? तद्भव है। और रीठा का क्या होता है? अराष्टी होता है। क्या होता है? अराष्टी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और रागी, रागी का क्या होता है? रानू होता है, रानी होता है, सॉरी रानू नहीं रानी होता है। ठीक है, रजनी, रजनी का मतलब रात्रि होता है, तो रजनी का क्या हो जाता है? रैन हो जाएगा, रात हो जाएगा। रैन शब्द दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रैन शब्द भी तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक। मुष्टि का क्या हो जाता है? मुष्टि का मूठ हो जाता है, मुट्ठी होती है ना, तो मूठ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। 70 है निम्नलिखित में से हमको एक शब्द तत्सम है, तत्सम कौन सा बताना है वो बताना है। तो राख दोस्तों तद्भव है, राख तद्भव है और इसका क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, क्षार हो गया। शाटी दोस्तों तत्सम है। ठीक है, शाटी ही तत्सम है और शाटी का जो तद्भव होता है साड़ी होता है। ठीक है, ये हो गया। रस्सी भी दोस्तों तद्भव है और रस्सी का रश्मि होता है कि नहीं? रश्मि होता है। और सोहन, सोहन भी तद्भव है और इसका होता है शोभन होता है। ठीक है, तो इसमें राख क्या हो गया? राख का क्षार होता है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं मानुष प्रेम भय बैकुंठी ना ही तो कहा क्षार एक मुंठी, है कि नहीं? तो क्षार क्या है? क्षार दोस्तों तत्सम शब्द है और राख उसका तद्भव शब्द है। ठीक है। 18वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। वक, बकरा, पूंजी, पूस। दोस्तों इसमें वक तत्सम शब्द है। ठीक है, वक का जो तद्भव होता है वो होता है बगुला। ठीक है, और बकरा का क्या होता है? वर्कर होता है। ठीक है, बकरा का क्या होता है? वर्कर होता है। पूंजी का दोस्तों पुंज होता है। क्या होता है? पुंज होता है। और पूस का दोस्तों क्या होता है? पौष होता है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष्य बताना है। अब जैसे ही विशेष्य आता है, हमने आपको बताया विशेषण और विशेष्य शब्द पहचानने का अंतर क्या होता है। विशेषण कभी भी अकेला नहीं आता, विशेषण हमेशा संज्ञा के साथ आता है, मतलब विशेषण हमेशा विशेष्य के साथ आता है। ठीक है, और विशेष्य जो होता है वो अपने साथ सेंटेंस की शुरुआत करने वाला शब्द होता है, क्योंकि विशेष्य स्वयं में संज्ञा सर्वनाम होता है। तो दोस्तों इसी हिसाब से देखते हैं विशेष्य बताना है इसमें। मनस्वी, मनस्वी का दोस्तों होता है मतलब उच्च विचार वाला, तो उच्च विचार वाला मनस्वी। ठीक है, मनस्वी इसमें विशेषण है। ठीक है। वादी, वादी कौन? वादी व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? व्यक्तिवादी, प्रतिवादी होता है। ठीक है, तो वादी इसमें विशेषण है और इसका क्या होता है? वाद होता है, विशेषण विशेष। ठीक है। चर्चित कौन? चर्चित क्या? चर्चित व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? चर्चित है। ठीक है, तो चर्चित भी इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा और इसका विशेष क्या होता है? चर्चा होता है। प्रणाम, प्रणाम दोस्तों विशेष है। ठीक है, यही प्रणाम है। ठीक है, और प्रणाम का क्या विशेषण होता है? इसका विशेषण होता है प्रलम में होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक। 20वां है व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? मतलब विशेष बताना है। उपार्जित, उपार्जित विशेषण है। ठीक है, उपार्जित की हुई चीज। ठीक है, उपार्जित वस्तु, वस्तु कैसी? उपार्जित है। उपार्जित मतलब कमाया हुआ धन, उपार्जित धन। धन कैसा है? उपार्जित है, धन कमाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो उपार्जित क्या हो जाता है? उपार्जित विशेषण हो जाता है। उपदिष्ट, उपदिष्ट का मतलब उपदेश दिया हुआ। उपदेश दिया हुआ क्या होता है? विशेषण होता है। इसका इसका विशेष क्या होता है? उपदेश होता है। ठीक है, इसका उपार्जन हो जाता है। तांत्रिक, तांत्रिक व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? तांत्रिक है और ये भी विशेषण है और इसका विशेष क्या होता है? तंत्र होता है। ठीक है, तंत्र मंत्र। ठीक। दर्शन, दर्शन दोस्तों विशेषण नहीं है, दर्शन विशेष है और इसका विशेषण क्या होता है? दर्शनीय। कहते हैं ना आप दर्शनीय है कि नहीं? आप दर्शन के योग्य हैं, है कि नहीं? ये हो जाता है।
21 है, कापियां धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ क्या, धड़ाधड़ क्या हो रहा है? धड़ाधड़ बिक रहा है। और बिकना क्या है? बिकना क्रिया है। और क्रिया कैसी है? धड़ाधड़ है नहीं, बिक कैसी रही है? धड़ाधड़। तो क्रिया की विशेषता क्या बता रही? धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ क्या हो गया? क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। 22वां परिमाणवाचक। परिमाण आता है इतना, उतना, बहुत, थोड़ा, ये वो है, तो बहुत आ जाता है। तो वह बहुत थक गया, वह कितना थका हुआ है? बहुत थका हुआ है। तो यही परिमाणवाचक हो जाता है। ठीक है, 23वां है परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, भार्गव है, शिवप्रिय नहीं है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, भृगुनंदन है, रेणुका तनय होता है, शिवप्रिय नहीं होता। हम लोग अमूमन शिवप्रिय नहीं मारेंगे क्योंकि हमको लगता है कि परशुराम शिव जी के प्रिय थे, है कि नहीं? राम लक्ष्मण का संवाद होता है परशुराम से, तो हमको लगता होगा शिव जी का धनुष राम ने तोड़ दिया, इसीलिए गुस्से में आ गए, तो शिव के प्रिय रहे होंगे। तो अमूमन ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब इनका पर्यायवाची शिवप्रिय नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तुंग दोस्तों 24वां है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वो पुरुष कौन था? मनु था वो पुरुष। ठीक है, तो हिमगिरी के उत्तुंग, तुंग का मतलब ऊंचाई, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऊंचाई का, उन्नत हो जाएगा। ठीक है, तंतु नहीं होगा, तंग नहीं होगा, तनु नहीं होगा, तो उन्नत हो जाएगा इसका पर्यायवाची। ठीक है, 25 का उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानह संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो पनहिया टूटी मतलब उपानह टूटा, उपानह टूटा का मतलब जूता टूटा दोस्तों। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाता है? जूता हो जाता है। ठीक, ये हो गया। 26 का है अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होता है दोस्तों। ठीक है, 27वां ईश्वर का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों ईश्वर का विलोम हो जाता है जीव हो जाता है। ठीक है, और एक ईश्वर का विलोम होता है भृत्य। हम लोग पढ़े हैं जीएस वाले में, आंध्र भृत्य किसे कहा जाता था? तो आंध्र भृत्य सातवाहन को कहा जाता था। और भृत्य का मतलब क्या होता है? नौकर होता है। ठीक है, दास होता है। ठीक है, एक ईश्वर का विलोम भृत्य भी आ जाता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। 28 ऊपरी का विलोम। ऊपरी का विलोम, ऊपरी का मतलब क्या होता है? ऊपरी का मतलब ऊपर, चोटी। तो ऊपरी का विलोम क्या हो जाएगा? अधा। अधा का मतलब आधार पर, जमीन पर, नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा। 29 है कौटिल्य का विलोम क्या होता है? कौटिल्य का मतलब क्या होता है? कुटिल होता है। कुटिल का मतलब टेढ़ापन, वक्र होता है। ठीक है, कौटिल्य का। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा आर्जव दोस्तों। ठीक है, आर्जव का मतलब होता है सरलता। आर्जव का मतलब क्या होता है? सरलता। ठीक है, सरलता हो जाएगा। और मार्दव का मतलब होता है मृदुता। मार्दव का मतलब मृदुता हो जाता है, और मृदुलता पता ही है। 30 है अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? अत्यधिक का अत्यल्प हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। 31वां है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान ये सही लिखा हुआ है, अनुग्रहित, आध्यात्म और अधीन। अनुग्रहित दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, गा पर ये हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रहित हो जाएगा। आध्यात्म होता है, अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, अधीन होता है। ठीक, 32वां निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऐतिहासिक ये गलत है, ए पर ऐसे मात्रा होगी। ठीक है, ऐतिहासिक। अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुपयुक्त ना पर छोटा होगी मात्रा। उत्कृष्ट गलत लिखा हुआ है, उत्कृष्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आधा है, ये खट्टी शाह वाला शाह है, ऐसे वाला। ठीक, ये हो गया। 33 है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य बताना है। मोरों के पंख सुंदर होता है, गलत है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मोर के पंख कैसे होते हैं? तो मोर के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर, मतलब ये इसका शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक, 34वां है आप भोजन किया का शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपने भोजन किया, यही हो जाएगा। भोजन आपने किया ये नहीं होगा, पहला वाला होगा, आपने भोजन किया दोस्तों। ठीक है, 35वां है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध बताना है। वाह कितना सुंदर मोर है, ये हैं लिखा है। ठीक है, हैं ये गलत हो जाएगा। वाह कितना सुंदर मोर है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, वाह ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये गलत हो जाएगा। और वाह के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, यहां पर ये नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 36 है जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर कहते हैं उसको। ठीक, 37 है जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। और स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थिर एक जगह। ठीक है, और अमर का मतलब जो कभी मर नहीं सकता, जो अमृत को प्राप्त कर लिया हो, है कि नहीं? अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, है कि नहीं? अमरता से, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, है कि नहीं?
38वां है जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ हो जाता है, ठीक है। 39 क्वेश्चन है जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या कहलाता है, निर्मम कहलाता है दोस्तों, ठीक है। 40 है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करते हैं। तो विग्रह दोस्तों तत्सम, यही विग्रह तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है। बादल का वारिद होता है, बादल का क्या होता है, वारिद तत्सम होता है, ठीक है। और भत्ता का दोस्तों क्या होता है, भत्ता का भक्त हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 41 अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अट्टालिका तत्सम है, इसका मतलब होता है महल, प्रसाद, ठीक है, प्रासाद, तो इसका हो जाता है अटारी हो जाता है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। एवं का तद्भव रूप क्या होता है, एवं का तद्भव रूप यूं होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। यह का तद्भव रूप क्या होता है, यह का एश होता है, खट्टीशा वाला एश, और यहाँ का क्या होता है, अत्र यत्र, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ का अत्र हो जाएगा, यत्र अत्र, है कि नहीं। 43 है श्याम की गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत में किस विशेषण का उदाहरण है, तो बहुत मतलब परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक। 44वां गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, पहले भी बता चुके हैं, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, कौन कौन से, रंग दशा आकार गुण, कौन कौन से हो गए, रंग दशा आकार गुण, ये हो गया। काल स्थान द्रष्टव्य, काल स्थान द्रष्टव्य, ठीक है, ये ध्यान देना है, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए सातों, ठीक है। रंग दशा आकार गुण काल स्थान दृष्टव्य ये होता है, ठीक है। 45वां निम्नलिखित में विशेषण पद बताना, जैसे विशेषण आया तुरंत हम लोगों को वही ट्रिक अपनानी है, ट्रिक क्या है, वो तरीका ही है, ठीक है। अभ्यास, अभ्यास क्या है, अभ्यास करते रहना चाहिए, तो अभ्यास के बाद जो है सेंटेंस की शुरुआत होनी, अभ्यास के बाद कारक चिन्ह से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, अभ्यास का बहुत महत्व है, ठीक है। कारक चिन्ह के आ गया, अभ्यास का कारक चिन्ह आ गया है कि नहीं, अभ्यास ने आपको परिपक्व बना दिया, अभ्यास ने आपको एग्जाम सफल करा दिया, है कि नहीं, तो अभ्यास से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अभ्यास क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, विशेषण से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, विशेषण के बाद हमेशा विशेष्य आता है, मतलब उसकी विशेषता बताने के लिए कोई ना कोई शब्द आएगा। आधार, आधार हमारा बहुत अच्छा था इसीलिए हमने एग्जाम को क्रैक कर लिया, अभ्यास करते हुए हमारा आधार बहुत अच्छा निर्मित हो गया, तो आधार इसमें विशेष्य है, ठीक है। औपन्यासिक दोस्तों विशेषण है और इसका विशेष्य होता उपन्यास होता है, ठीक है, उपन्यास पढ़ते रहना चाहिए, तो उपन्यास इसका क्या होता है, विशेषण हो जाता है, तो उपन्यास इसका विशेष हो जाएगा, ठीक है। और उपेक्षा, उपेक्षा दोस्तों क्या है, उपेक्षा विशेष्य है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसी को, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उपेक्षित हो जाता है विशेषण, ठीक, ये ध्यान देना है। 46वां क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, विशेषण नहीं पूछा है तो मोटा पतला, ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, मोटा पतला गुण बता रहा है, काला नीला गुण बता रहा है, 4-5 गुण बता रहा है, राम लक्ष्मण ये विशेष्य हो जाते हैं, है कि नहीं। 47 है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं, मतलब विशेष बताना है। ज्ञानी कौन, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी आप कैसे ज्ञानी है, तो ज्ञानी विशेष्य है कि नहीं, ज्ञानी विशेषण नहीं है, तो ज्ञानी ही नहीं, सॉरी, ज्ञानी विशेषण है, तो ज्ञानी का विशेष क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। वादी भी विशेषण है, वादी का विशेष क्या होता है, वाद होता है, ठीक है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, है कि नहीं, तो गर्व से कहो, गर्व से सेंटेंस की शुरुआत होती है, ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या होता है, गर्वीला होता है, क्या होता है, गर्वीला होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। और दानी कर्ण, कर्ण कैसा है, दानी, हरिश्चंद्र, दानी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कैसे थे, दानी थे, तो दानी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और दानी का विशेष क्या होता है, दान होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। 48 है कौन सा शब्द विशेषण है, उसी तरीके से करेंगे। आगरा, आगरा तो स्वयं में विशेष संज्ञा है कि नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। राजकीय पुस्तकालय, पुस्तकालय कैसा है, राजकीय है, राजकीय क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से हम लोग करेंगे। और इसका क्या हो जाता है, राज हो जाता है, राजकीय का जो विशेष होगा वो राज हो जाएगा। पिता विशेषण है, विशेष्य है, और निशा भी विशेष्य है, ठीक है। 49 है बलराम का पर्यायवाची बलभद्र होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। 50 निर्वाण का पर्यायवाची क्या होता है, निर्वाण का पर्यायवाची मोक्ष होता है। 51 पुरातन का पर्यायवाची, तो पुरातन का पर्यायवाची दोस्तों प्राक्तन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें निर्वाण में ये जो प्रवंचना है, प्रवंचना का मतलब क्या होता है, ठगी दोस्तों, प्रवंचना का मतलब क्या होता है, ठगी। समर का क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है, समर का मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है, ठीक है। तो समर का मतलब क्या होता है, युद्ध, ठीक है, युद्ध हो जाता है समर का मतलब,
52 है समूह का पर्यायवाची क्या है, तो समूह का पर्यायवाची क्या होता है, समवाय होता है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अखिल का मतलब ऑल ओवर होता है, सब सकल इसका मतलब होता है, ठीक। 53 है, और दोस्तों इसमें जो प्रगल्भ है, प्रगल्भ का मतलब होता है चतुर होता है, ठीक है, और पारावर का मतलब होता है, ये पारावर जो है, पारावर का मतलब होता है समुद्र दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। 53 दीर्घ काय का विलोम शब्द क्या होता है, दीर्घ काय का क्या होता है, कृश काय होता है, ठीक। दीर्घ काय का मतलब विशाल आकार और कृश काय का मतलब स्मॉल आकार, छोटा आकार। निराकार का साकार होता है, विशाल काय का लघु काय होता है, ठीक है। 54 का सुकर्म क्या है, सुकर्म का विलोम शब्द बताना है, सुकर्म का दुष्कर्म होता है, ठीक है, और सुकर्म का दुष्कर्म हो गया, निष्काम का सकाम हो गया। जैसे निष्काम की उदाहरण हमको कहाँ मिलती है, भगवद गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि से निष्काम कर्म की अवधारणा मिलती है, ठीक है, ये हो जाता है। 55 है 2 बार जन्म लेने वाला दोस्तों द्विज कहलाता है, ठीक है, और दुर्निवार का मतलब क्या होता है, जिसका निवारण ना किया जा सके, निवारण करना जिसका कठिन हो, दुर्निवार कहलाता है। और दुर्लंघ क्या कहलाता है, जिसको लांघना कठिन हो, जिसको पार पाना कठिन हो। और ध्याता का मतलब होता है ध्यान या विचार करने वाला, ध्याता कहलाता है, ठीक है। 56 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम दोस्तों चौकी, चौकी दोस्तों तद्भव है, ठीक है, सौत भी तद्भव है, शलाका दोस्तों तत्सम है, ठीक है, शलाका का जो तद्भव होता है वो सलाई होता है, माते दिया सलाई होता है ना, वो हो गया। और चूल्हा अपने आप में तद्भव है, और चूल्हा का क्या होता है, तत्सम चुल्ली होता है, ठीक है, ये होता है चुल्ली होता है, ठीक। और ये जो सौत है, सौत भी तद्भव है, सौत का तत्सम क्या होता है, सपत्नी होता है, ठीक है। और ये चौकी है ना, ये चौकी का विलोम क्या हो जाएगा, चौकी 4 पैर होता है, तो इसका क्या होता है, चतुष्पादिका होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, चतुष्पादिका, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 57 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। खीर तत्सम नहीं है, खीर का तत्सम क्षीर होता है, ठीक। सत्तू भी तत्सम नहीं है, सत्तू भी तद्भव है, और सत्तू का क्या होता है, सक्तु होता है, क्या होता है, सत्तू का सक्तु होता है, ये ता है, ठीक है। तुरंत दोस्तों तुरंत भी तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, त्वरित होता है, ठीक है। और खरपर दोस्तों तत्सम लिखा हुआ है, और खरपर का क्या होता है, खप्पर होता है, ठीक है, ये हो जाता है तद्भव इसका। 58 है निम्नलिखित में से तद्भव बताना है। तद्भव बताना है, हरित दोस्तों तत्सम शब्द लिखा हुआ है, सिद्ध भी तत्सम है, मध्य भी तत्सम है, और रोआ दोस्तों रोआ तद्भव है, और रोआ का जो तत्सम होता है वो रोम होता है, कहते हैं ना रोम रोम खिल उठा, ठीक है, तो रोम इसका तत्सम होता है, ठीक है। 59 है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची तलवार होता है, करवाल होता है, ठीक है, ये हो गया। 60 है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, तो संरचना मतलब संरक्षित करना, विरचित करना, उद्भावना, संगठन और रचना विन्यास, तो उद्भावना इसका नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उद्भावना का मतलब होता है मन की अद्भुत सूझबूझ होती है, उद्भावना का मतलब क्या होता है, मन की अद्भुत सूझबूझ होती है, तो उद्भावना का मतलब ये होता है। तो विरचित, संगठना और रचना विन्यास ये सब संरचना के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन चारों ऑप्शन के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी फर्जी की बात किए हुए बहुत अच्छे से कवर कर लिए, ये उसके आंसर हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों आप लोग हमसे टेलीग्राम के जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि क्या कमी है, क्या रह गई है, तुरंत फीडबैक अपना दिया करिए, और जो भी कमियां आपको नजर आती हैं उसको बताया करिए, उस पर तुरंत काम किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।